आज हम आपके जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो है आपके धर्म, संत, संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां, मेले, त्योहार। सारा आपके टॉपिक एक साथ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टॉपिक है, जो राजस्थानी संस्कृति का टॉपिक है। किसका है? राजस्थानी संस्कृति का। तो हम आपके कौन सा धर्म, संत और संप्रदाय, इसको हम सबसे पहले ले रहे हैं। देखिए, जहां पर धर्म शब्द के मायनों की आपकी चर्चा की जाती है, तो आप लोगों को इतना याद रखना होगा कि भाई धर्म शब्द है, धर्म के अंतर्गत कि भाई कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा धर्म की अनुपालना क्यों की जाती थी। एक सामान्य मनुष्य धर्म की अनुपालना क्यों करता था, ये आपकी बड़ी बात आती है। तो धर्म की अनुपालना करने के पीछे आपके मुख्य रीजन ये माना जाता है कि व्यक्ति मोक्ष चाहता था। अब मोक्ष क्या है कि व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहता था। अर्थात आपके जो वैष्णव धर्म के अंतर्गत या हिंदू धर्म के अंतर्गत माना गया है कि एक सामान्य व्यक्ति 84 लाख योनियों के दौर से गुजरता है, तब जाकर के कहीं उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों के दौर से गुजरता है, तब जाकर के उसे कहीं जाकर मनुष्य का जन्म मिलता है। तो वही आपकी बात है कि एक व्यक्ति धर्म की अनुपालना क्यों करेगा? क्योंकि उसको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष। और मोक्ष से तात्पर्य आपकी क्या है यहां कि व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। प्राचीन मनीषियों ने जो आपके मोक्ष की अवधारणा के पीछे रीजन रखा कि एक सामान्य व्यक्ति आपके मोक्ष क्यों चाहता है, ठीक है, तो उसका मुख्य रीजन आपके क्या बताया गया कि व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, इसलिए आपके उसे क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास धर्मों की कमी नहीं है। धर्म है हमारे पास, अगर देखा जाए तो कौन से कि भाई कि हमारे पास वैदिक धर्म है, ठीक है, हमारे पास जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम है, ईसाई है, बहुत सारे धर्म है, ठीक है। और इन सभी धर्मों का आपके अल्टीमेट टारगेट क्या है? व्यक्ति को आपके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। कोई कहता है जन्नत मिलेगी, ठीक है, कोई कहता है हेवन मिलेगा, कोई कहता है तेरा निर्वाण हो जाएगा, कोई कहता है तेरा महापरिनिर्वाण हो जाएगा, कोई कहता है तेरे को स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। सब अल्टीमेटली चाहते क्या हैं कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब तरीके आपके कैसे बताए? तरीकों में आपके देखिएगा, बात आई सबसे पहले कि भाई सबसे पहले हमारे पास देखा जाए तो कौन सा धर्म है कि वैदिक धर्म है। कौन सा धर्म है कि वैदिक धर्म है। और वैदिक धर्म है तो एक बार प्रश्न भी केवल इतना सा पूछा गया था कि वैदिक धर्म का स्वरूप, अर्थात वैदिक धर्म की नेचर, वैदिक धर्म की नेचर कैसी है। नेचर देखी जाए तो इस वैदिक धर्म का स्वरूप था कर्मकांडीय। वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा था? कर्मकांडीय स्वरूप था, ठीक है। यहां कर्मकांडों से तात्पर्य क्या था? कर्मकांडों से तात्पर्य था कि इनमें यज्ञों की प्रधानता थी। किनकी प्रधानता थी? यज्ञों की प्रधानता थी। और यह माना जाता था कि एक सामान्य व्यक्ति अगर यज्ञों का आयोजन करे तो उसे क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। साधन आपके क्या बता दिए? यज्ञीय कर्मकांड बता दिए। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इन यज्ञीय कर्मकांडों में बुराइयों का प्रवेश हुआ। जैसे इनमें पशु बलि दी जाने लगी, ठीक है, ये यज्ञ महंगे होने लग गए, आमजन से आपके क्या हो गए? उन आमजन के योग्य नहीं रहे। बड़े बड़े विशाल यज्ञ 2-2 साल तक आपके चल रहे, जैसे राजसूय यज्ञ है।
अश्वमेघ यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, पुरुष मेध यज्ञ है, ये सब आपके बड़े बड़े यज्ञ हैं, ठीक है ना। तो ये यज्ञों में आपके कालांतर में क्या हुआ कि कुछ बुराइयों का प्रवेश हुआ, जैसे ये यज्ञ आपके कैसे हो गए, महंगे हो गए, जटिल हो गए, और इनमें पशु बलि भी दी जाने लगी। क्या दी जाने लगी है? पशु बलि भी दी जाने लगी है। यज्ञ कर्मकांड हैं, महंगे हो गए, जटिल हो गए, और इनमें आपके पशु बलि भी दी जाने लगी है कर्मकांडों में। अब आपके हुआ क्या, देखिए, पशु बलि दी जाने लगी तो इस सब की आपकी आलोचना होना जायज बात हो गई। इस सब की क्या हुई? आलोचना हुई। अब आलोचना का जो स्वर है वो सबसे पहले हमें उपनिषदों में ही दिखाई देता है। हालांकि बाद में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा भी आलोचना की गई है, लेकिन इनसे पहले भी उपनिषदीय चिंतन में हमें आपके क्या होने लगा, यहां इनकी आलोचना आपके दिखाई देने लगी। ठीक है, अब आपकी आलोचना कैसे हुई? देखिए, वैदिक धर्म के बाद आपकी कौन सी विचारधारा आई? उपनिषदीय चिंतन। उपनिषदीय चिंतन, ठीक है। अब उपनिषदीय चिंतन की जो परंपरा यहां आई है, इसके अंतर्गत आपके क्या बताया गया? इसमें एक नाम आपने सुना होगा, वो है मुंडकोपनिषद। कौन सा है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद है, ये अथर्ववेद का उपनिषद ग्रंथ है। किसका उपनिषद ग्रंथ है ये? अथर्ववेद का। इस मुंडकोपनिषद में इन यज्ञों की तुलना टूटी नौकाओं से की गई है। किनसे की गई है? टूटी नौकाओं से, कि ये यज्ञ तो आपके टूटी नौकाओं के समान हैं, इनसे भवसागर को पार नहीं पाया जा सकता। भवसागर से तात्पर्य आपके क्या है कि जो जन्म मरण का चक्र है ना, उस चक्र से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। किसके माध्यम से? इन आपकी टूटी नौकाओं के माध्यम से। ठीक है, तो आपके इनसे कहा गया कि फिर भाई आप बताओ कि कैसे आपके इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करेगा व्यक्ति। जब आपने कह दिया कि भाई कर्म कांड तो टूटी नौकाओं के समान है, यज्ञ तो टूटी नौकाओं के समान है, आपको होना चाहिए याद आपके कि मुंडकोपनिषद है, ये अथर्ववेद का उपनिषद ग्रंथ है, और इसमें से ही कौन सा आपके पाठ लिया गया है कि जो आप देखते हो ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य है, उसको इसी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है, जो अथर्ववेद के उपनिषद ग्रंथ के रूप में है। ठीक है, जब उपनिषदीय चिंतन परंपरा में पूछा गया कि भाई फिर आप बताइए, तो इन्होंने आपके क्या किया कि इन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति में ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति में क्या होना चाहिए? ज्ञान। यदि व्यक्ति में ज्ञान होगा ना, तो इस ज्ञान के बल पर व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? मोक्ष प्राप्त करेगा। सुनना एक एक चीज को, कि व्यक्ति में क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अगर व्यक्ति में ज्ञान होगा तो इस ज्ञान के बल पर व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? मोक्ष प्राप्त करेगा। ठीक है, लेकिन इस समय इस ज्ञान की भी लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं। सीमाएं आपके कैसे हैं इस ज्ञान की? क्योंकि ये ज्ञान है ना, ये गूढ़ और रहस्यात्मक ज्ञान है। गूढ़ और रहस्यात्मक ज्ञान है। आत्मा परमात्मा से नीचे ही नहीं आता है, और ऊपर से संस्कृत में और बोलता है, इससे आपके समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इस ज्ञान की क्या है? सीमाएं हैं। कैसे? ये गूढ़ और रहस्यात्मक है। कैसा है ये? गूढ़ है, रहस्यात्मक है, आम जन की समझ से परे है, और ऊपर से संस्कृत में और है। तो इसका तो मतलब क्या निकला कि जो व्यक्ति संस्कृत का ज्ञाता है वो तो आपके इस रहस्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करेगा, और जिसको संस्कृत नहीं आती मेरे जैसे व्यक्ति को, तो उसका तो आपके अटक जाएगा ना मोक्ष। ठीक है, तो आपके, और ये बात आपके कि संस्कृत सीखने वाला ही न्यारा ही आपके परमात्मा ने उतारा हो, ये बात तो आपके गलत है। ठीक है, इसलिए हम आपके क्या यहाँ एक नवीन परंपरा का समावेश देखते हैं इसमें, और वो परंपरा आपके आरंभ होती है कहाँ से? जब आपके बात आती है भगवद गीता की।
भगवद गीता। भगवद गीता ये किसके? महाभारत के भीष्म पर्व में है। महाभारत के भीष्म पर्व में आपके किसको दे रखा है? कि भगवद गीता को दे रखा है। और महाभारत का उल्लेख पहली बार पूछा जाए तो वो मिलता है आश्वलायन ग्रह सूत्र में। महाभारत का अगर पहली बार उल्लेख पूछ लिया जाए तो वो कौन से सूत्र ग्रंथ में मिलता है? हमें आश्वलायन ग्रह सूत्र के अंतर्गत आपके प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए हमने बताया कि भाई भगवद गीता आई। भगवद गीता में आपके क्या दिया? एक तो ज्ञान योग दिया है। भगवद गीता में क्या दिया है? एक ज्ञान योग। ज्ञान आपके कौन सा है? यही उपनिषदीय ज्ञान है। ज्ञान योग आपकी क्या है? यही उपनिषदीय ज्ञान है जो आपके किसने यहां भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन के निमित्त आपके प्रस्तुत किया है। ठीक है, दूसरा आपके देखिए कि आपने अगर भगवद गीता को आपके यानी महाभारत को देखा हो तो उसमें भगवद गीता का जब अंतिम उपदेश चल रहा है, ठीक है ना, तब आपके अर्जुन भगवान कृष्ण से आपके यहाँ पर बोलते हैं कि भाई कि मैंने आपकी प्रत्येक बात को ध्यान से सुना और मैं समझ गया, सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए उसके, और उसने धनुष उठा लिया कि भाई अब सबको मैं मार लूंगा, अब टेंशन नहीं है। ठीक है, कि अब आपकी टेंशन नहीं है। तब इन्होंने आपके क्या किया कि भाई अब अर्जुन ने कहा कि आप चलते चलते और कुछ और देना चाहो तो और दे दीजिए। जिज्ञासु मनुष्य था, और यहां याद रखना कि मनुष्य की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति ही उसे पशु बलि से अलग करती है। पशु वृत्ति है ना, पशु वृत्ति से अलग करने का काम उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति करती है, वरना पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहां आपके भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई देख अभी मैं देना तो चाहता हूं, ठीक है, लेकिन अब की बार अगर मैंने कुछ भी दिया तो जो अब तक दिया है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये किसने कहा? भगवान कृष्ण ने कहा। तो वह अड़ गए आपके अर्जुन के भाई देना ही पड़ेगा, कि ऐसा जाने क्या देने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपके कहा कि भाई जितने भी धर्मों को तू जानता है इन सब को भूल जा, जो भी कर्मकांड विधि विधान मैंने तेरे को सिखाए हैं इनको भी भूल जा, और जो भी ज्ञान अब तक तेरे को दिया है इस ज्ञान को भी भूल जा। अर्थात कोरा कागज कर दिया अर्जुन को। ठीक है, तो क्या कर कि मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को ऐसे ही मोक्ष दे दूंगा। मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को ऐसे ही मोक्ष दे दूंगा। अर्थात आपके यहां पर किसकी बात करते हैं? भगवान कृष्ण ने भक्ति की बात की है। किसकी बात की है? भक्ति की। यहां भक्ति में किसकी बात कर रहे हैं? ये शरण में आने की बात कर रहे हैं कि आपको ईश्वर की आपके शरण में आना है, और शरण में आते ही आपको क्या मिल जाएगा? यहां मोक्ष आपके ईश्वर के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां शरण में आने से तात्पर्य क्या है? ईश्वर की भक्ति में आना। शरण में आने से तात्पर्य क्या है? ईश्वर की भक्ति में आना। और भक्ति से तात्पर्य क्या है? भक्ति से तात्पर्य है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना। अगर आपने ईश्वर के प्रति एक बार पूर्ण समर्पण कर दिया तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। ये याद रखना, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने समर्पण कर दिया, वो भी पूर्ण रूपेण समर्पण कर दिया। ठीक है, अब पूर्ण समर्पण करने की स्थिति में क्या बात आएगी कि जब पूर्ण समर्पण कर दिया तो इस भक्ति को आपके कौन करता है? कि भाई भक्त करता है। भक्ति को कौन करता है? कि भक्त करता है। और इस भक्त ने पूर्ण समर्पण कर दिया आपके ईश्वर के प्रति। अगर भक्त के प्राणों पर कोई संकट आया, इस भक्त के प्राणों पर कोई संकट आया, तो इस भक्त की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ईश्वर की है। भक्त की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी किसकी है? ईश्वर की है। उस परम पिता परमेश्वर की आपकी जिम्मेदारी है
कि वो इस भक्त की सुरक्षा करे। ठीक है, क्योंकि आपको एक बात देखिएगा कि भाई सारे ही लोग अगर भगत हो जाएं तो भी दिक्कत है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा। ठीक है ना, सारे ही लोग भगत नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इस भक्त की भक्ति में बाधा पहुंचाने वाली कुछ पैशाचिक प्रवृत्तियां हैं, कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां हैं जो हमारे माहौल में आपके इधर उधर बिखरी हुई हैं। वो राक्षसी प्रवृत्तियां इस भक्त की भक्ति में बाधा पहुंचाने का काम करती हैं। वो राक्षसी प्रवृत्तियां इस भक्त की भक्ति में बाधा पहुंचाने का काम करती हैं। ये राक्षस ये क्या करते हैं, भक्त की भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं ताकि आपके इसको मोक्ष प्राप्त ना हो सके, अड़चन उत्पन्न करते हैं, अड़चन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो कि इस भक्त ने तो पूर्ण समर्पण कर दिया अपने ईश्वर के प्रति। आपने देखा भक्त प्रहलाद ने आपके पूर्ण समर्पण किया अपने ईश्वर के प्रति, और पिताजी ने क्या कहा कि भाई मेरा नाम ले नहीं तो पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा तेरे को। और प्रहलाद ने क्या कहा कि भाई आप अपना काम कीजिए, अगर उसको मेरी आवश्यकता होगी तो वो आएगा और मुझे बचा लेगा। अब ऐसे पूर्ण समर्पण वाले जो भक्त हैं ना, ये कम ही मिलते हैं संसार। इस वजह से आपके जैसे ही प्रहलाद को फेंका गया, भगवान ने नीचे ही लपक लिया, उसको बचा लिया प्रहलाद को। इसका मतलब समर्पण का कोई ना कोई अंश उस समय प्रहलाद के आड़े आ गया। ठीक है, भक्ति आपके रात दिन आप ये देखें कि हमको आपके कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होता रहता है। ठीक है, कि हमारे आपके समर्पण का अंश आपके कोई ना कोई हमें हमेशा काम आने लगा रहता है, हमको बचाने लगा रहता है। ठीक है ना, तो वो क्या है, ईश्वर के प्रति उसका समर्पण है, ईश्वर के प्रति उसका समर्पण है। इसी बात को देखिए मैं एक और सिद्धांत से जोड़ूं कि पहले क्या था कि आप देखें जनसंख्या कम थी, लोगों को आपके भगवान की आवश्यकता कम बार होती थी। आजकल आपके देखो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक कम से कम एक व्यक्ति को 150-200 बार भगवान की आवश्यकता होती है। कुर्सी से उठेगा तो भी आपके अरे राम मरा राम चला राम। ठीक है ना, इसका मतलब भगवान की हर क्षण आवश्यकता व्यक्ति को पड़ रही है। अब अगर भगवान हर क्षण आपके लोगों के पास ऐसे आने जाने लगे रहे, ठीक है, तो वो तो आपके किसके हो जाएंगे, यहाँ रास्ते के ही हो जाएंगे ना, आने जाने में ही टाइम आपके लग जाएगा। ठीक है, राक्षस कौन होता है, ये बिल्कुल आपके सबसे बढ़िया प्रश्न पूछा है। अभी आपके एक इंटरव्यू में भी आपके प्रश्न पूछा गया था कि भाई राक्षस पिशाच आपके कौन होते हैं, राक्षस पिशाच कौन होते हैं। देखिएगा राक्षस पिशाच आपके एक बात देखिए कि मैं बता देता हूं कि कैसे पहचानोगे आप इनको। आप याद रखना स्थिति क्या है कि इस समय जो आपका दौर चल रहा है एग्जामिनेशन का, ठीक है ना, यहां आपको डिवोशन की आवश्यकता है अपने लक्ष्य के प्रति, संसाधनों के प्रति। संसाधन आपके कौन है, आपकी पुस्तक है, साथ में आपके जो भी नोट्स वगैरह हैं आपके, वो संसाधन है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 24 आवर्स में एक समय ऐसा आता है जब वो पूर्ण समर्पण की स्थिति में होता है। याद रखना वो समय आपके कौन सा है, जब आपको जौन सी चीज आपके पढ़े वही याद हो जाए और आप कहते हैं कि भाई टॉप तरीके से मन लग रहा है मेरा पढ़ने में, मजा आ रहा है। मजा कब आएगा, जब आप लोगों को पूर्ण समर्पण की स्थिति होगी। हालांकि ये समय ये आपके व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है कि किसके आपके जीवन काल में कितनी अवधि तक रहता है। किसी का आपके 1-2 मिनट का ही समर्पण होता है, किसी का आपके घंटों का हो जाता है। जिसका घंटों का हो जाएगा वो तो महान व्यक्ति है। ठीक है ना, तो आपके क्या है, अब आपका लक्ष्य हो गया, आपका मोक्ष इस समय क्या है, अपने टारगेट को प्राप्त करना। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भक्ति के माध्यम से यानी समर्पण दे रहे हो अपना। ठीक है, अब आपकी भक्ति में बाधा पहुंचाती हैं कुछ पैशाचिक प्रवृत्तियां। पैशाचिक प्रवृत्ति के जैसे कोई भी हो सकती है, घर में हो सकती है, यार दोस्त हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, कोई भी आपके हो सकती है। क्योंकि राक्षस क्या है, एक तरह की प्रवृत्ति है
क्या है? प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में आपके पैशाचिक प्रवृत्ति का वास होता है, लेकिन किसी में आपके कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। किसी की उभर करके बाहर आ जाती है तो वो चौड़े में दिखता है कि भाई ये तो राक्षस है, और आपकी जिसकी दबी रहती है वो आपके छुपा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में होती है, ठीक है ना। तो आपके यहां पर यही है कि आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बढ़िया मन लग रहा है आपका, और अचानक से आपके कौन आया? आपका मित्र आया, और उसने ऐसे कंधे पे हाथ मारा कि चल रात दिन क्या लगा रहता है पढ़ने, चाय पी के आते हैं। और आपको आपके डिवोशन का फेज चल रहा था, ठीक है ना, और आपको वहां से उठा ले गया जबरदस्ती, चाय की थड़ी पे चाय पिलाई, ठीक है, पैसे भी आपसे ही दिलवा दिए, और आपके 1-2 घंटे आपके वहां बर्बाद भी कर दिए, ठीक है। तो आपको उसी समय सतर्क हो जाना है कि ये मित्र नहीं है, ये कौन है? कि ये राक्षस है। क्यों है राक्षस? क्योंकि इसने आपके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनने की कोशिश की है। वही तो राक्षसी प्रवृत्ति है, ठीक है ना। क्योंकि मित्र कौन सा होता है? जो आपके लक्ष्य में साधक बने, वो आपके मित्र है। लक्ष्य में जो साधक बने, अगर बढ़िया मित्र होगा ना, ठीक है, वो आपको पढ़ते हुए देखेगा तो तुरंत आपके वहीं से लौट जाएगा और आपसे कह जाएगा कि अगर आपके तो देखिए वही आपकी स्थिति है कि बढ़िया मित्र होगा तो वो क्या करेगा? जैसे ही आपको पढ़ते हुए देखेगा तो आपको कह जाएगा कि भाई ऐसा है कि तू पढ़ता रहना, अगर तेरे को किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे को मैसेज छोड़ देना, मेरे को बता देना, और वहीं ला करके आपको चाय पिला के जाएगा। यानी कि जो आपके लक्ष्य में साधक बने वो आपका मित्र है, और जो लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो राक्षस है, और इस राक्षस का तुरंत प्रभाव से दमन आवश्यक है, ठीक है ना। इससे आपको दूर होना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं पढ़ते समय मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दो, एक तो कम से कम राक्षसी प्रवृत्ति को दूर करो, ठीक है। टारगेट आपके पहले से ही पढ़ते समय तय होना चाहिए कि भाई कि कोई आपसे उस समय मिलने जुलने का काम आपके ना करे, ठीक है ना, क्योंकि क्या पता आपका कौन सा फेज आपके डिवोशन का चल रहा हो, वो आवश्यक है, ठीक है ना। बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपके कि जो आपके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा वो सब राक्षस है, ठीक है। अब आपको तो आपके दिन में 150 बार तो भगवान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। 150 बार भगवान की आवश्यकता पड़ती है, तो हर बार आपके परमात्मा कैसे आए? तो हर बार परमात्मा क्या करता है? खुद तो नहीं आता कि खुद तो मैं तो आऊंगा भाई लास्ट में, जब पाप का घड़ा पूरा भर जाएगा ना तेरा, तब आऊंगा मैं। लेकिन तब तक अगर कुछ संतों की प्रवृत्ति को आपके रोकने की आपकी आवश्यकता है, ठीक है ना, यहां संतों को आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उसके लिए भगवान समय समय पर अपने एजेंट को भेजता है, प्रतिनिधि को भेजता है, और वो समय विशेष पर आपके क्या करते हैं? आपकी सुरक्षा। याद कीजिए चंद्रवरदाई का अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत में क्या है? जब ऋषि मुनियों के माउंट आबू में यज्ञ पर आपके यज्ञ को नष्ट कर रही थी कुछ पैशाचिक प्रवृत्तियां, तब आपके ऋषियों ने ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की, ठीक है। ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि भाई कि हमारे यज्ञों की सुरक्षा करें, तो उन्होंने अग्निकुंड के माध्यम से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की। तो ये 4 योद्धा कौन हो गए? ये ईश्वर के वो एजेंट हैं, वो प्रतिनिधि हैं, जो आपके उस समय विशेष में भक्तों की सुरक्षा के लिए आए हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखें ना, डूबते को तिनके का सहारा। नदी के तेज प्रवाह में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और घास ही हाथ आ जाए ना किनारे की, तो वो आपके उसके लिए भगवान हो जाती है, बचा देती है, वरना उस घास की उस तिनके की औकात क्या है, ठीक है। लेकिन उस समय के लिए आप लोगों के लिए भगवान कौन हो गई? वो घास हो गई। तो कोई ना कोई माध्यम है जिसके माध्यम से आपको उस समय बचा दिया जाता है, और आप ये समझ लेना कि उस समय आपके समर्पण का कोई अंश आपके आड़े आ गया, इस वजह से आपके क्या हो गया है? आपको ईश्वर ने आपकी सुरक्षा कर दी आपकी, ठीक है ना। तो वही चीज हम यहां पर कहते हैं। तो यहां आपके मैंने बताया कि इस भक्त की भक्ति में बाधा पहुंचाई इन राक्षसी प्रवृत्तियों ने, और भक्त ने तो पूरा समर्पण ईश्वर को कर दिया।
इसीलिए आपने देखा होगा महाभारत में एक श्लोक भी आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्य हम। फिर आपके क्या बोलते हैं कि परित्राणाय च साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आऊंगा, हर युग में मैं आऊंगा। अर्थात ये ईश्वर क्या लेगा, अब अवतार लेगा। अब क्या लेगा, अवतार लेगा। और अवतार लेकर के वो आएगा और किन का नाश करेगा, इन पैशाचिक प्रवृत्तियों का नाश करेगा। और किन का कल्याण करेगा, इन भक्तों का कल्याण करेगा, इन भक्तों का कल्याण करेगा। अर्थात आपकी बात क्या हो रही है कि मैंने बताया ना, परित्राणाय च साधुनाम, साधुओं को परित्राण दिलाने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में आपके कौन आएंगे, भगवान आएंगे। ठीक है, हमारे यहां पर वैष्णव धर्म में 9+1 की अवधारणा है, अर्थात दशावतार की अवधारणा है। किसकी, 9+1 की अवधारणा है कि 9 तो आ चुके हैं और ये जो 10वां है ना, ये आने वाला है। और ये आपके कौन होंगे, भगवान कल की होंगे, भगवान कल की होंगे। बताते हैं कि भगवान कल की श्वेत अश्व पर सवार होकर के आएंगे। ठीक है, भगवान कल की श्वेत अश्व पर सवार होकर के आएंगे, उनके हाथ में जादुई तलवार होगी। और किन का नाश कर देंगे वो, इन पैशाचिक प्रवृत्तियों का नाश करेंगे। किन की सुरक्षा करेंगे, कि जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी आपकी सुरक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। अर्थात आपके क्या हो गया कि यहां भक्ति की सैद्धांतिक अवधारणा की बात की जाए तो हमें किसमें मिलती है, भगवद गीता में। अवतारवाद की संकल्पना की बात की जाए तो हमें कहां मिलती है, कि भगवद गीता में। भगवद गीता खुद कहां मिलती है, कि महाभारत के भीष्म पर्व में। और महाभारत का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है, कि आश्वलायन ग्रह सूत्र में महाभारत का पहली बार उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। किसमें, आश्वलायन ग्रह सूत्र में। और इस भक्ति का अगर पहली बार उल्लेख देखा जाए तो भक्ति का हमें पहली बार उल्लेख मिलता है श्वेताश्वतर उपनिषद में। श्वेताश्वतर उपनिषद में आपके भक्ति का पहली बार उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो भक्ति का आपके देखो वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा है, कि कर्मकांडीय है। ठीक है, कौन से उपनिषद ग्रंथ में यज्ञों की तुलना टूटी नौकाओं से की गई है, कि मुंडकोपनिषद में की गई है। ठीक है, भगवद गीता को और किस नाम से जानते हैं, कि इसको स्मृति प्रस्थान के नाम से भी जानते हैं। भगवद गीता को और किस नाम से जानते हैं, स्मृति प्रस्थान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, महाभारत का पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है, महाभारत का पहली बार उल्लेख मिलता है आश्वलायन ग्रह सूत्र में। भगवद गीता किसका पार्ट है, भगवद गीता पार्ट है आपके किसका, महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। ठीक है, अवतारवाद की संकल्पना किसमें मिलती है, कि भगवद गीता में। भक्ति की सैद्धांतिक अवधारणा किसमें मिलती है, कि भगवद गीता में। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, कि श्वेताश्वतर उपनिषद में। ऐसे कुछ आपके तथ्यात्मक प्रश्न हमसे आपके इसमें पूछ लिए जाते हैं। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके हमें क्या बताता है, कि किस तरह से पौराणिक भक्ति का उदय हुआ है। किसका उदय हुआ है, पौराणिक भक्ति का। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक भक्ति की। ठीक है, जहां से हमारे संत संप्रदाय आरंभ होंगे। ऐतिहासिक भक्ति में आपने नाम सुना होगा कि भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद, भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप नवखंड। प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप नवखंड, वो आपकी कौन सी है, भक्ति है। ठीक है ना, यानी कि भक्ति का जन्म आपके दक्षिण भारत में आलवार और नैनार संतों ने किया है। और वो कैसी है, ऐतिहासिक भक्ति है। याद रखना, वो कैसी है, ऐतिहासिक भक्ति है। ठीक है ना, आलवार नैनारों ने उत्तर भारत कौन लेकर के आए, रामानंद लेकर आए। और उसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है, कबीरदास जी को।
ठीक है। देखिए, ये बात हमारी आपके भक्ति की कौन सी व्याख्या है? ये व्याख्या है आपके भक्ति की जो पौराणिक भक्ति के उदय को दर्शा रही है, ठीक है ना, पौराणिक भक्ति के उदय को दर्शा रही है, ठीक है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि अब ये जो आपका टाइम पीरियड आपका जो चल रहा है, इस दौर में आपको केवल अपना जो समर्पण का, जो आपके पूर्ण समर्पण का जो टाइम पीरियड है, उसको इंक्रीज करना है। जिसका जितना ज्यादा आपके समर्पण का दौर इंक्रीज होगा, उसकी सफलता उसके उतना ही नजदीक आती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये समर्पण का दौर, और ये समर्पण का दौर आपके बढ़ेगा कैसे? कि जब आप उन आसपास की पैशाचिक प्रवृत्तियों को आपके त्याग देंगे, ठीक है ना। आपने देखा ना आपके कि भाई कि जरूरी नहीं है आपके के हम देखते हैं ना आपके कि पैशाचिक प्रवृत्तियों का आपके त्याग आपके जैसे जैसे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, तो वैसे वैसे व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति का आपके उदय होगा, और सतो भाव का उदय होने से व्यक्ति अध्ययन अध्यापन की ओर आकृष्ट होगा, अध्ययन अध्यापन की ओर आकृष्ट होता चला जाएगा, और उसका आपके जो पूर्ण समर्पण का भाव है, जो आपके पूर्ण समर्पण का दौर है, ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भक्ति का, यहां पर देखिएगा, हम बात कर रहे थे अभी आपके कि साधु, साधु शब्द है, कि साधु शब्द के क्या मायने हैं, साधु शब्द के क्या मायने हैं। तो आपको याद रखना है कि साधु है ना, साधु से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसने ईश्वर को साध लिया है। साध लिया है से तात्पर्य है उसे अपने वश में कर लिया है, वो आपके कौन है? साधु है, ठीक है ना। साधु संत आपकी जिनकी हम बात करते हैं, आजकल आपके उन चीजों को मत देखना, कुछ आपके ऐसे विचित्र प्रकार के भी आपके साधु हो जाते हैं, उन पर कटाक्ष किया है आपके एक हिंदी के कवि हुए हैं उमरदान। उमरदान ने आपके एक ग्रंथ लिखा है उमर काव्य। उमरदान ने एक ग्रंथ कौन लिखा है? उमर काव्य। उमर काव्य में आपके क्या है कि उन्होंने वर्तमान के जो साधु हैं उन साधुओं पर आपके एक कटाक्ष किया है, और कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं कि साड़ा जूरा साधुड़ा भाड़ा जूरा भेष, साड़ा साधुड़ा भाड़ा जूरा भेष, और राणा में रोता फिरे आए लाज ना आवे लेस, ठीक है ना। ये किसने कटाक्ष किया है? ये आपके उमरदान के द्वारा कटाक्ष किया गया है, ठीक है ना। और उनकी आपकी तुलना, उनकी भाव भंगिमा है, उनकी आपकी तुलना की आलोचना, वो भाव भंगिमा की आलोचना आपके यहां पर की है। आप देखना कि हमारा जो ग्रामीण समाज है ना, गांव का जो आपके हमारा समाज है, उसमें आपके सारी चीजें संस्थागत हैं, प्रत्येक व्यक्ति का आपके कोई ना कोई स्थान है, ठीक है। अगर आप वहां पर गौर करेंगे आपके गांव में, तो कि कोई भी बाबा साधु संत जो अनजान होता है, ठीक है, एक तो परमानेंट साधु होता है किसी गांव का, यहां इसका मतलब होता है कि साड़ा जूरा साधुड़ा, कि साधु है ना उसकी तुलना सांड से की है। सांड जो रोड पे घूमता हुआ दिखाई देगा ना आपको, ठीक है, बुल, उस आपके सांड से उसकी तुलना की है। भाड़ा जूरा भेष, उसकी वेशभूषा की तुलना भाणों से की है, भाण जो बहरूपिया टाइप है, ठीक है ना, उनसे आपकी तुलना की है। कहते राणा में रोता फिरे, कि आपके औरतों में घूमता हुआ फिरता है, वहां रोता फिरता है, ठीक है। या लाज ना आवे लेस, कि इसको शर्म और नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भाई कि ग्रामीण जो हमारा समाज है वो संस्थागत रूप में है। प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित समय और एक निश्चित आपके दौर होता है। जैसे आप गांव में अगर आप थोड़ा सा आपके स्मरण करें तो आपने देखा होगा कि ये बाबा जो साधु संत होते हैं ना, जो अनजान होते हैं, एक तो गांव का परमानेंट साधु होता है, वो तो मन पाएगी तब आएगा भाई, उसका तो कोई आपके कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन आप एक बात देखना कि एक आपके जो अनजान साधु है वो किस समय आएगा गांव में? किस समय आएगा गांव में? आएगा वो दोपहर को। दोपहर को क्यों आएगा? क्योंकि उस समय घर पर मम्मी का साम्राज्य होगा, ठीक है। तो मैंने बताया ना राणा में रोता फिरे, तो वो मम्मी का साम्राज्य होगा, पिताजी के सामने कभी नहीं आएगा,
क्योंकि उनको पता है कि ये जो गांव के पिताजी हैं ना, ये स्वभाव से निरंकुश हैं, ठीक है ना, और संतान को दंडित करने की अपनी समस्त शक्तियां अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है ना, संतान को दंडित करने की समस्त शक्तियां अपने हाथ में रखते हैं। इस वजह से आपके पिताजी के सामने वो नहीं पड़ता है, ये तो निरंकुश व्यक्ति है। फिर माताजी को मंत्र देता है उल्टे सीधे, ठीक है ना। दूसरा आपके देखो सभी का टाइम है, सब्जी वाला आपके गांव में आएगा तो वो कितने बजे आएगा कि भाई 3-4 बजे आएगा, क्योंकि शाम को सब्जी बनाएंगी माताजी, ठीक है। आपने देखा है वो बच्चों की बर्फ वाला है, वो दोपहर को ही आएगा कि माताजी सो रही होंगी, पिताजी घर पर नहीं होंगे, छोरा आपके ला करके अनाज से किसको ऐसे बर्फ वगैरह खा लेगा। सबका एक निर्धारित समय है, पूरा चक्र है। नहीं, बिल्कुल आपके उमरदान जी का आपके बड़ा नाम है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, और उन्होंने आपकी इसकी जगह जगह पर आपके व्याख्या भी की है। तो हमारे आपके ये सारी चीजें हैं। अब एक एक करके हम आपके ऐतिहासिक व्यक्ति और उनके संतों के साथ आपके एक एक करके इसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे संत साहित्य, संतों को लेकर के, संत और संप्रदायों को लेकर के, ठीक है। धन्यवाद।